नौजवान वीर गुरुओं वालों बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। सारे धर्मां का सत्कार है। सब तो बड़ा जिहड़ा धर्म है वो इंसानियत है। दुनिया का जिहड़ा सब तो सफल किसान होया जिन्हों असीं मानते हैं वो साडे पहले पातशाह श्री गुरु नानक साहब पातशाह जिन्होंने सानू क्या नाम जपो, किरत करो ते वंड छको। नाम जपते जपते तुसीं आपदा कामकार करो, गुरु का शुक्र करो कि तू महाराज जो सानू दिता असीं हरदम तेरा शुक्र करिए, किरत करिए। किरत तां किसान करदा ही है। किसान तो बड़ा किरती दुनिया दे विच कोई नहीं हो सकता, क्योंकि खुले आसमान के थले अपनी फसल धरती दे विच बीज के घरे आ जाता है, सराणे थले बांध के सौ जाता है कि वाहिगुरू सब कुछ तेरे ते है। मंडी च भी फसल पई हुंदी है तां भी कोई फिक्र नहीं करता। जे कोई होर बिजनेस वाला बंदा होवे जिन्होंने पता लगे शेयर मार्केट के लॉस है, 2 दिन परिवार को नींद नहीं आती। ये मंडी च असीं बैठे हैं, बहुत बारी तुहाडे नाल इदां होया होगा कि तुहाडी इत्थे फसल ते मींह पै गया होगा, पर तां भी तुसीं भाना मन के वाहिगुरू दा कि कोई गल नहीं महाराज तू ही दिता सी, सब कुछ तू ही करना, शुक्र मना लिया होगा। वंड छको, एक दूजे के नाल खड़ना दुख सुख के विच। जिद्दां असीं एग्जाम्पल सैट कीती है। जदों ये 3 काले खून आए, असीं थोड़ा जिहा पिछे जावांगे। पंजाब तो ये लड़ाई शुरू हुई, अगवाई इस अंदोलन की पंजाब ने की, पर मुड़ के कोई भी ऐसी इस देश की हद सरहद नहीं रही जिथे तक इस अंदोलन की गूंज ना गई होवे। समुचा भाईचारा साडा है, सारे धर्म साडे ने, सारिया जातां का सत्कार है, सारिया मजहबां का सत्कार है। सानू यही सिखाया गया कि इंसानियत सब तो बड़ा धर्म है। बाकी लोगों वालों बनाईयां चीज़ां ने, असीं उन्हां दे विच नहीं पैंदे। किसानी सब तो बड़ा धर्म है। किसान का सब तो बड़ा धर्म है किसानी। जदों संकट किसान ते खड़ा हो गया ते असीं पंजाब च आवाज़ चकनी शुरू की। बड़े लोगों ने सानू ये भांडिया कह के कि ये कलाकार ने, ये हुण किसानी की गल करनगे। पर मैं ये दस देना चाहुंदा कि कलाकार 5 साल तो 6 साल तो बने आ। आपने प्यार दिता, सत्कार दिता, बहुत मान बख्शिया पूरी दुनिया चो। पर किसान के घरे ये साडी 4थी 5वीं पीढ़ी होगी। जे मैं आपकी गल करा, मैं वो खेती आपके बजुर्गों नाल देखी हुई है कि जिथे बलदां दे विच बह के, उदों कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं होंदे सी, बड़े सन नहीं होंदे सी। मैं छोटा हुंदा सी, साडा एरिया जिहड़ा उत्थे ज़मीनां घट ने, साडे बजुर्ग ने जिहड़े वो खेती बलदां नाल करदे हुंदे सी। जिहड़ी शुरुआत आई है वो थोड़े बजुर्गों ने भी उवें कीती। जदों असीं इमोशनली अपने खेतों के नाल इन्ना जुड़े हुए हैं कि साडा कला उथों कित्ता नहीं चलदा कि साडे दाणे घर दे चलदे, चलो तो चलदा ही है, फाइनैंशियली भी चलदा है, पर साडी अपने खेतों के नाल, अपनी मोटरां दे नाल, अपने पिंडां दे नाल एक इमोशनल अटैचमेंट हुई है। असीं वो समा किवें भुल सकते हैं कि गर्मियां का दौर होवे ते असीं उन्हां मोटरां ते नहाउणा, जामणा लगियां होणीਆਂ, अमरूद लगे होने, असीं उत्थे 4-4 5-5 घंटे बहना सत्थां दे विच अपने बुजुर्गों तो गल्लां सुणदियां। तां जदों एकदम ये लग्गिया कि कॉरपोरेट कुछ ऐसे कानून लैके आई है कि यार इन्हां खेतां दा मसला खड़ा हो गया, तां कल्ला साडी रोजी रोटी का मसला नहीं सी। रोजी रोटी भी किसान दे पुੱਤ ਲਈ नौकरी गौरमेंट कोले कदे भी नहीं हुई। किसान दे पुੱਤ ਲਈ सिर्फ किसानी है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपने खेतों के सिर पर राज है कि हाँ 4 खेत हैगे है। एक गल इत्थे खूबसूरत होर भी है कि खेत ਉਹਦੇ ਕੋਲ हैगे है, करोड़ों च भी ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ पै सकता है कि हाँ किसी का 35 लाख किला, किसी का 40 लाख किला। पर कदे भी किसान ही नहीं सोचता कि मैं आपकी जमीन बेच के करोड़ों रुपया इकट्ठा करके शहर रहन लग जाऊंगा। पहल वो दूंगा अपने पिंड नूं, अपने खेतों नूं, अपनी मोटर नूं, क्योंकि जद्दी पुश्ती पीढ़ी दर पीढ़ी असीं उस कित्ते नाल जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन देख लो, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से व्यापार करने के लिए देश में घुसी थी, इसी तरीके से ये कंपनियां देश पे कब्जा करना चाह रही हैं। ये तो देश के किसान को बॉर्डर पर आगे पता लगा कि आपको किसान नहीं बचाना, आपको तो पूरा देश ही बचाना है। पूरे देश को एक तरफा बेचने का ठेका इस सरकार ने ले लिया। ये बचाना आप लोगों को पड़ेगा देश को। पूरे देश की निगाहें आपके पास में है। जब देश की आजादी का भी आंदोलन था, कुल आबादी का 7% लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे।
आप संख्या बल न देखें, इनको पसीने छूटने शुरू हो गए। और जवाब खास तौर पे यहां एलआई और इंटेलिजेंस भी होगी। उनको भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं या चुनाव लड़ेंगे आगे, उनको जवाब लिख के भेज दियो। जब ये गांव में घुसेंगे, किसान पूछेगा वो 2022 में दोगुनी आई क्यों हुई। जब किसान 600 650 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गया हो, उस टाइम आप लोग कहां थे? पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, पूरी बरसात किसान ने निकाल दी, उस टाइम आप लोग कहां थे? ये जवाब जब किसान पूछेगा तो अगर उनके सवाल होंगे तो गांव में कोई भी घुसे, नहीं तो घुसने की हिम्मत न करे। आप सब लोग इस आजादी की दूसरी लड़ाई में अपनी भागीदारी निभावे, निश्चित तौर पर निभानी पड़ेगी। आप लोगों ने जंगल काट काट के बड़े खेत बना रखे। बाजवास जी ਅਤੇ ਸਾਰੇ किसानां का मैं स्वागत करता हाँ। ये लड़ाई किसानी दी है, अपनी होंद दी है। सानू हर हाल से ये लड़ाई जितनी है। मैं हैगा तो बहुत छोटा हाँ, पर मैनू पता है कि साडे कुछ वीर आपसी गुस्से नाराजगी च घर बैठ जाते हैं ते ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਣੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਜਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੰਜਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗੇ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। जिंदाबाद। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੁਕਦਮੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਡਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣਾ चाਹੀਦਾ है ਤੇ लड़ना ਚਾਹੀਦਾ है। ये आदमियों से औकात परखते हैं। और जिस दिन तुम्हारी ये जमीन न रही, तुम्हारी जमीन न रही, तुम भी नहीं रहोगे और ये नेता तुम्हें पूछने भी नहीं आएंगे। अपनी जमीन को जगाओ, जमीन को बचाओ और मजदूर किसान एकता को मजबूत बनाओ। ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। तभी ये किसान आंदोलन सफल होगा, ये मजदूर आंदोलन सफल होगा। लेकिन अगर हम फिर भी, मैं पुनः कहने जा रहा हूँ, फिर भी अगर नाली, खड़ंजा, सीसी रोड या सिर्फ इसलिए कि मेरी मंत्री के साथ फोटो आ जाए, आईटीआई वाला दरोगा मेरा बड़ा मान सम्मान करेगा। इसलिए अगर आप जिंदा हो तो समझ लेना तुम जिंदा नहीं हो, जिंदा नहीं हो मैं वादे से कहता हूँ। और जिंदा रहने के लिए पता चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो, इसका सबूत आपने देना है। आज जिस एकजुटता से आप खड़े हो, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और अपने गांव गांव में एक बात समझ लेना, आज सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो या अन्य बॉर्डर हो, वो किसानों मजदूरों के तीर्थ बन चुके हैं। वो तीर्थ बन चुके हैं। आपके परिवार के सदस्य अगर उस तीर्थ में नहीं जाते तो आपको किसान कहलाने का, आपको मजदूरों की ताकत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं वादे से कहता हूं नौजवानों, अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए और गुलामी आपके गले में पड़ी, तो जो शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, कितनी कितनी पोस्टें डालते हो यार आप। वादे से कहता हूं उसके बुत से आप नजर नहीं मिला पाओगे। शहीद आजम भगत सिंह की फोटो से नजर नहीं मिला पाओगे आप। आपसे मैं वादे से कहना चाहता हूं, अभी भी जागने का समय, जागने का समय।
हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी रगों में उनका खून है, इसका सबूत आप सबने देना है। बहुत से वक्ता बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा औपचारिकताओं में नहीं जा रहा हूँ। किसी को कष्ट हुआ, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, मेरी बहनें, माताएं, सबसे कहना चाहता हूँ, खून में इतनी गर्मी जरूर रखो कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम उधम सिंह के वंशज हैं, हम करतार सिंह सराभा के वंशज हैं। और जिस तरीके से उस बच्चे ने परिचय दिया है कि वही खून हमारी रगों में दौड़ता है। तराई के लोगों, तुम तराई को बसाने वाले हो, तुम तराई को बनाने वाले हो, खड़े हो जाओ इन मौकापरस्त नेताओं के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बॉर्डरों पर और हमारे जिला उधम सिंह नगर से बहुत साथियों का यहाँ से बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा जो गाजीपुर बॉर्डर पर रहा है, जिसमें हमारे काशीपुर के भी बहुत साथी जो बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं वहां पर। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे मुख्य वक्ता हैं जो